नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का बेहद खास शो और बेहद बड़ा शो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुंकार भर रहे हैं तमाम नेता। कौन जीतेगा यूपी का ये बड़ा दंगल, ये इस समय बड़ा सवाल है। और जिस धरती पर आज मैं खड़ा हूं, ये गंगा मां के किनारे पर है और मुजफ्फरनगर की मीठी धरती है। यहां पर गुड़ चीनी बहुत मशहूर है, लेकिन यहां साल 2013 में जो कुछ हुआ वो हम सबको मालूम है। जो दंगे हुए वो हम सबको मालूम है। उसके बाद मुजफ्फरनगर की इस मिठास में कई लोगों ने, कई नेताओं ने कड़वाहट घोलने की भरपूर कोशिश करी है। और क्या 2014 में बीजेपी जो प्रचंड जीत लेकर आई थी उत्तर प्रदेश से, क्या वो 2017 में विधानसभा चुनावों में दोहरा पाएगी, या फिर अखिलेश की साइकिल आगे बढ़ेगी, या फिर मायावती का हाथी आगे जाएगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं, कुछ ज्वलंत सवाल हैं। और आज सबसे बड़े दंगल में इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपके लिए ढूंढूंगा। और मेरे साथ कई लोग हैं, मेरे साथ कई नेता हैं, मेरे साथ कई लोग हैं। सबसे पहले वो जनता जो इन तमाम नेताओं को चुन के भेजती है, चाहे संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, उन सबका स्वागत है। तालियां मारिए अपने लिए आप। और मेरे साथ है कई चुनाव देख चुके, कई चुनाव के सावन देख चुके रामकृपाल सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ हैं किसान नेता राकेश टिकैत साहब। मेरे साथ उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर वीरपाल निरवाल। मेरे साथ पंखुड़ी पाठक हैं जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ एमएच खान है जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो आप तमाम लोगों का भी स्वागत है। मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूं, यहाँ के मुद्दे क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य मुद्दा क्या है? नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्य मुद्दा तो कुछ छोड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश का मुख्य मुद्दा तो आज की तारीख में जातिवाद पे सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जातिवाद आप कह रहे हैं? आपको भी लगता है जातिवाद मुद्दा है? बिल्कुल, ये चीज यहाँ पर दिखला दी गई है कि जो सीढ़ियां बट रही हैं, जो कर्फ्यू लग रहा है, ये बतला दिया गया है यहाँ विकास गौण है, यहाँ मजदूर गौण है, किसान। बिल्कुल, अगर जो ये चीज ईमानदारी से करें, आरोप प्रत्यारोप में न बहे, तो मुद्दा विकास ही है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा करप्शन है। मुद्दा आपकी राय में मुद्दा क्या है? भाजपा का डर दिखा करके ज्यादा अब वोट देने वाले नहीं है। अब मुसलमान भाजपा का डर दिखा के क्या बोल रहे हैं? भाजपा का डर दिखा करके जो सेकुलर पार्टियां, समाजवादी पार्टी जो अब तक वोट लेती रही है मुसलमानों के लिए, इस पिछली योजना में उन्होंने क्या काम किया और अगले जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया उसमें कोई काम नहीं है। तो जनाब आपकी राय में मुद्दा क्या है? देखिए, यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और किसानों का जो पैसा है वो बैंक नहीं देते हैं। बेरोजगारी और किसानों की समस्या है जी। आप कुल मिलाकर देखिए 4 मुद्दे हैं: ध्रुवीकरण, जातिवाद, बेरोजगारी और फिर आ जाता विकास। चलिए, अब क्योंकि जनता ने आवाज भरी है तो शुरुआत में सबसे पहले इस बहस की करता हूं सीधे तौर पर रामकृपाल सिंह से। उत्तर प्रदेश के कई चुनाव देख लिया आपने, ये चुनाव क्यों खास है? जनता की बात आपने सुन ली। और जिस धरती पे हम खड़े हैं, इस धरती पर 2013 में जो कुछ हुआ है और उसके बाद 2014 का हमने रिजल्ट भी देखा है। क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार का चुनाव कुछ मायनों में मुझे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सन 52 से लेकर के जितने भी चुनाव हुए जी, उसमें मुख्यतः पार्टियां चाहे जितनी खड़ी हों, अंततः 2 ही दलों में चुनाव होता था, साफ होता था। बाकी दल चले जाते थे आईसीयू में, पीछे रह जाते थे। वो सत्ता की लड़ाई में नहीं, सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई में रहते थे कि सीटें कितनी मिलेंगी, कुल कहने के लिए, मुंह दिखाने के लिए। लेकिन पहली बार ऐसा है कि 3 पार्टियां हैं और तीनों के पास ईमानदारी की बातें है कि 20 से 25% वोट तीनों की अपनी कोर स्ट्रेंथ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी जी। चूंकि ऐसा पहली बार हो रहा है और जैसा यहाँ पे कई लोगों ने अभी कहा भी जी कि ईमानदारी की बात है, इन तीनों पार्टियों में से कोई भी आश्वस्त नहीं है कि जीत हम ही रहे हैं जी। वो कहने के लिए पब्लिक पोस्टरिंग में कोई कुछ भी कह ले, लेकिन नहीं है। एक चीज मैं कहूंगा कि जो पिछले करीब 1 दशक से शुरुआत हुई है, बल्कि 90s से कह लीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टीज ने एक चश्मा बनवा लिया है घर में रखने के लिए कि जब सीजन आता है चुनाव का तो चश्मा पहन लेते हैं। बहुत बढ़िया बात। उस चश्मे से इंसान नहीं दिखाई पड़ता, उसे जातियां दिखाई पड़ती हैं, हिंदू मुसलमान दिखाई पड़ता है। वो कुछ समय के लिए इंसान को देखना छोड़ देते हैं। ओके। इसमें कौन कितना आगे निकल जाता है और हम ही लोगों में है
कि हम हर साल लूटने को तैयार रहते हैं, हमें जो भी सपने दिखाता है वो लूट के चला जाता है। ओके, सपने दिखाता है और लूट के चला जाता है। राकेश टिकैत साहब, किसान के लिए हर चुनाव में बड़े सपने आते हैं, इतने बड़े सपने आते हैं कि किसान को रातों रात अमीर बनाने की बात भी हो जाती है, लेकिन आप किसान के साथ हैं। एक बात बताइए, इस चुनाव में किसान किसके साथ है? देखो, किसान तो अब वोटर रहा ही नहीं जी। किसान वोटर नहीं रहा। क्यों? नहीं, यही नहीं। एक ही गांव में दो तरह के लोग खेती करते हैं, एक वोट दूसरे को देता है, एक दूसरे को। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी चाह रहा है कि 2013 में जो घटना होगी वो अब घटना होगी नहीं, उनको दूसरा कोई जुमला तलाश करना पड़ेगा, वो यहाँ तलाश नहीं होगी। ओके, मैं नेताओं के पास आ रहा हूँ क्विकली। मैं आपसे मैं जानना चाहूंगा, वोट किस बात पर इस बारी? वोट विकास के आधार पर दी जा रही है। कौन कर रहा है विकास? जो पार्टी केंद्र में आज है वो विकास की बात कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कर रही है और करती रहेगी, आपको ऐसा लगता जी है? हाँ। यानी आप बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? यूपी का चुनाव पूरी तरह से धर्म और राजनीति पे चल रहा है। राजनीति पे तो चलेगा ही, धर्म पे पूरा चल रहा है। धर्म पे और जातिवाद पे चल रहा है। अच्छा। जिस तरीके से भाजपा हिंदुत्व की कर रही है, मुस्लिम भी अब देवबंदी के पीछे, और देवबंद ने सपा के लिए कह दिया अब सपा के साथ है मुसलमान। मुसलमान सपा के साथ है, तो चुनाव विकास पे करते रहिए या हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब मैं शुरुआत करता हूं तमाम लोगों से। वीरपाल निरवाल हैं, पंखुरी पाठक हैं और एमएच खान साहब है। अब आपका मौका है। सबसे पहले मैं एमएच खान साहब आपके पास आता हूं, बहुत सीधा सवाल आपसे करता हूं। आपकी राय के अंदर बीएसपी जीत रही है। आप पिछले दिनों मेरी डिबेट में आए थे, आप 300 का आंकड़ा पार कर रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आंकड़ा कुछ कम करने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं? नहीं, आंकड़ा तो जनता ही तय करेगी, लेकिन मेरा अनुमान था कि ये आंकड़े यहाँ तक पहुँचेंगे। जी। जनता के ऊपर निर्भर करता है कि क्या करेगी वो। क्या आंकड़ा क्या आपका? मैं 300 हौसले आपके थोड़े पस्त दिख रहे हैं इस समय। 250 से 300 का हमारा आंकड़ा है जी। और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अखिलेश की साइकिल का तोड़ है आपके पास? अखिलेश की साइकिल का तोड़ ये है कि अखिलेश ने कोई काम नहीं किया, 400 से 500 दंगे कराए और परिवार पूरा उनका परिवार मिलके उत्तर प्रदेश के शासन में धन का जमाव किया उन्होंने, और कोई काम नहीं किया। जवाब पंखुड़ी, मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, अखिलेश यादव लाख विकास की बात करे, लाख विकास की बात करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपके नेता भी चाहते हैं ध्रुवीकरण, नहीं चाहते क्या? एकदम गलत बात। पहली बार उत्तर प्रदेश में, अमित जी मुझे बोलने दीजिए। जी जी। पहली बार ऐसी राजनीति हुई है जो धर्म जाति से ऊपर उठ के हो रही है और युवा इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए आज युवा अखिलेश जी के साथ हैं। क्योंकि आप देखिए, यहाँ की जनता 2013 को भूलना चाहती है। पंखुड़ी, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे, एक सवाल का जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव आपकी पार्टी के संरक्षक है कि नहीं, हाँ या ना? है। मुलायम सिंह यादव कहते हैं अखिलेश मुसलमानों के खिलाफ है, बोला नहीं बोला? जवाब। ये तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान बताएगा कि किसके खिलाफ मुलायम सिंह गलत बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये किसने तय करना है? जनता ने तय करना है ना। अगर जनता तय करेगी, अपनी पार्टी की बात करिए। जनता तय करेगी कि किसने किसका विकास किया है। और मैं कह रही हूँ, हम हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे। हिंदू मुसलमान को कोई और मुद्दा बनाना चाहता है, समाजवादी पार्टी नहीं बनाना चाहती है। 30 सेकंड में रिबटल। मैं आदरणीय मुलायम सिंह की बात को ही कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। मुलायम क्योंकि आपको सूट करती है। हाँ, जी, मैं मायावती की बताता हूँ आपको। मैं मायावती की बताता हूँ। नहीं। मैंने 100 कम 3 मुसलमानों को टिकट दिया है। जी। मैंने 100 कम 3 यानी 97 मुसलमानों को टिकट दिया। मायावती ने बोला था ना? 99 दे दिया। मायावती ने बोला था, मुलायम सिंह ने बोला था? नहीं, मायावती जी ने जो बोला सूट करती है वही आप लोग बोलते हैं। 106 हमने बैकवर्ड को दिया है। अब सुनिए, बताइए। 106 टिकट हमने बैकवर्ड को दिया है, और ब्राह्मणों को भी दिया है, ठाकुरों को भी दिया है, दलितों को भी दिया है, और श्रीवास्तव को अरे भी दिया किसी है, को और उत्तर यादव को प्रदेश भी का दिया विकास है। करने के लिए टिकट दिया है कि नहीं दिया? सब समाज, सब जन हिताय, नहीं, एक बात बताइए, सारे टिकट जात पात की बात दिए क्या उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए टिकट दिया है? देवगन जी, मेरी बात सुनिए, फिर सुनिए। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है कि राम गोपाल यादव बीजेपी से मिला हुआ है और 6 बार भारतीय जनता पार्टी से मिल चुका है। अब उनके साथ सुन लीजिए, अब उनके साथ ये तालमेल उससे कर रहे हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया। कांग्रेस पार्टी के साथ ये बैठ के मिल गए। 300 दंगे, जो 400 दंगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी भी दंगे में शामिल हो गई। और जवाब रिश्ता है, पहले भी सरकार बना चुके हैं
क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे? सवाल और सुन लीजिए, मायावती फिर सवाल जी सुन लीजिए। जाकर गुजरात में नरेंद्र फिर सुन मोदी जी लीजिए। की कैंपेनिंग उन्होंने करी थी, क्या हम ये बात भूल जाएं? अब मेरे को बीजेपी के पास जाने चाहिए। डॉक्टर वीरपाल निरवाल है। निरवाल साहब, क्या आपको लगता है संगीत सोम, संजीव बालियान, सुरेश राणा, इन सबको आगे कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल आगे निकल जाएगा? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें आगे किया ही नहीं। अच्छा, पीछे है ये? नहीं, टिकट की लाइन में थे, टिकट मिला, चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड बोलने दीजिए, 20 सेकंड दीजिए, बोलिए। मतलब टिकट की लाइन में थे, टिकट मांगा, पार्टी नेतृत्व ने तय किया। इनका एजेंडा आप लोग फॉलो नहीं करते? नहीं, कोई एजेंडा नहीं, जो मोदी जी का एजेंडा वही एजेंडा। साक्षी महाराज यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? केवल मोदी जी का एजेंडा है, जो मैंने आपको पहले एक बात बताइए, सुरेश राणा कहते हैं वो सब बातें कर रहे हैं। एक सेकंड, सुरेश राणा कहते हैं, अहमद खान, होल्ड ऑन, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। सुरेश राणा कहते हैं अगर मैं जीतूंगा तो एक पर्टिकुलर इलाके में कर्फ्यू लग जाएगा। कहते हैं नहीं कहते? ये पार्टी का एजेंडा है नहीं, पार्टी तो कहते हैं ना ये लोग। ये उनका व्यक्तिगत कुछ विचार ध्रुवीकरण आप लोग चाहते हैं ना? होल्ड ऑन, नहीं, होल्ड ऑन। ये उनके पार्टी के विचार नहीं है, उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। वाह, और फिर टिकट देते हैं आप इन लोगों को? नहीं। फिर टिकट क्यों देते हैं इनको? नहीं। एक सेकंड, नहीं, आप लोग बीच में ना बोले। देखिए, फिर मैं आप चाहते हैं मैं डिबेट को बंद कर दूं यहाँ पर? नहीं, मैं बंद कर दूंगा, ऐसे नहीं कर सकता मैं डिबेट। नहीं, आप बोलने दीजिए ना। ठीक, आप मुझे बताइए, ये जो एजेंडा चलाते हैं उनको आप फॉलो नहीं करते, लेकिन इनको टिकट भी देते हैं, इनको तमाम इनाम भी मिलते हैं, हाँ या ना? नहीं, मैं ये नहीं कहता। जो पार्टी आपका एजेंडा क्या बताइए? हमारा एजेंडा जो सबको पता है, सबने रखा, विकास, और विकास भी सबका साथ सबका विकास। ये मैंने पहले भी कहा था, सबका साथ सबका विकास। आप आपको लगता है जो 2014 में नरेंद्र मोदी का जादू चला था वो 2017 में चल जाएगा? बिल्कुल चल रहा। आप मुझे 2017 में चलेगा? बिल्कुल इसलिए चलेगा कि यहाँ उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तानी नहीं, पूरे विश्व में आज मोदी का जादू चला। चल, अहमद खान, जवाब। कह रहे मोदी का जादू चलेगा। सबका साथ सबका विकास ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मोदी जी पहले जब चुनाव में आए थे, पार्लियामेंट के चुनाव में आए थे, तो कह रहे थे 15 लाख रुपया सबके खाते में चला जाएगा। वो झूठ साबित हुआ। उसके बाद कम से कम 150 बार झूठ बोला गया। उसके बाद नोटबंदी लाई गई। नोटबंदी लाने के बाद किसान मजदूर, किसानों की बुआई पीछे चली गई। किसान और मजदूर, और जो दिहाड़ी मजदूरी था वो घर बैठ गया। बाहर में जो किसान लोग थे या मजदूरी करने वाले थे, कारखाने वाले थे, वो लौट के घर आ गए। ये इनका विकास है। ये एक टिकट भी नहीं किसी एक विशेष जात को नहीं दे रहा है। जवाब। ये जुमला वाली पार्टी है, झूठे हैं ये कुछ नहीं करेंगे। और नहीं तो कल्याण सिंह के जमाने में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, एक दिन की उसको कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की सजा मिली है। कल्याण सिंह गवर्नर बना दिया, सजा अब तक। मान्यवर कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह का जमाना छोड़ दीजिए। अगर वो जमाना आ जाएगा तो प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा। नंबर 1, कल्याण सिंह जी के टाइम में अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए थे, और राजनाथ सिंह जी के टाइम में किसान खुशहाल हो गए थे। रही बात भाई साहब 15 लाख वाली, माननीय मोदी जी ने यह कहा था कि इस देश में काला धन, इस देश में काला धन इतना है, अगर वो हमारे देश में आ जाएगा तो इतने विकास हमारे इस देश में होंगे कि एक आदमी के हिस्से में 15 लाख रुपए आने की स्थिति बैंक में जमा करने को नहीं कहा, बैंक में जमा करने। चलिए अब डिबेट को मैं ओपन करता हूं, पब्लिक के पास जाता हूं। देखिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, साइकिल और हाथ एक साथ है, कितना फायदा होगा आपको इस बात का लगता है? बेइंतहा फायदा होगा। बेइंतहा फायदा, बिल्कुल। चलिए, इस तरह से साइकिल और हाथ एक साथ फायदा होगा। सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, ठीक है। अब मैं पूछता हूं, आपको क्या लगता है? ये साइकिल बिखर जाएगी और हाथ तो है ही नहीं, कहीं हाथ कोई है नहीं। चलिए जी चलिए, कई लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के पास आऊंगा। मैं सीधा रुक करता हूँ रामकृपाल सिंह साहब, आ रहा हूँ सर, रापी के पास आऊंगा। रामकृपाल जी, साइकिल और हाथ का एक साथ आना कितना बड़ा फैक्टर बनेगा उत्तर प्रदेश चुनावों में, या फिर हम ये माने डूबते को तिनके का सहारा, नदी के सामने खड़े, गंगा नदी के सामने? देखिए अमीश बाबू, साइकिल वाला जो है उसके लिए ज़्यादा, उसके लिए कुर्सी दिखाई पड़ रही है, और हाथ वाले को खोना कुछ नहीं है, उसको सत्ता नहीं चाहिए, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए जी। सत्ता की लड़ाई में सिर्फ 3 पार्टियां हैं, अखिलेश बाबू हैं, मोदी बाबू हैं और मायावती जी हैं। इसमें एक बात समझ लीजिए, पब्लिक
एक शेर मैं जरा पब्लिक के लिए पढ़ रहा हूँ, निदा फाजली का है। बिल्कुल। कि यहाँ जो सुन रहे हैं आप ना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। पब्लिक बड़ी चालाक होती है, यहाँ के भरोसे मत रहिएगा। यहाँ हर तरह के लोग हैं, करने वाले हैं। जी। लेकिन ईमानदारी की बात एक है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि लोग चश्मा पहन के आते हैं। जी, मैं अपने मित्रों को नहीं कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी चश्मा पहनाती है, लेकिन जनता कह रही है कि चश्मा हमें छल नहीं सकता इस बार, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों ने मैं देखा है कि कुछ भी हो, ध्रुवीकरण आप नेता चाहे हो जाए, जनता उस लेवल पर नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो विकास कहीं न कहीं, विकास का पैमाना अलग है। किसी के लिए विकास अलग है, किसी के लिए विकास प्राइमरी स्कूल है, किसी लेकिन किसान के लिए विकास है उसकी 2 वक्त की रोटी। लेकिन किसान के लिए विकास हुआ है टिकैत साहब, बड़े विकास की बात होती है, बहुत बात होती है कि हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन किसान आज वहीं खड़ा है जहां वो 40 साल पहले खड़ा था। बताइए, सरकार का कोई सहयोग नहीं है जी, किसान अपने आप, किसी भी सरकार का कोई सहयोग नहीं है। देश में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। वो पॉलिसी बनेगी तो देश का भला होगा। देश में बजट में कर्जा बढ़ने की बात करी तो कर्जे के साथ में आत्महत्याएं बढ़ेगी। और जो देश की बड़ी पार्टियां राजनीति करती हो, जब यहाँ पे बेमौसम बारिश यहाँ पे हुई तो महाराष्ट्र को 2000 करोड़ रुपए देंगे, उत्तर प्रदेश को नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे उनकी सरकार नहीं थी। तो बहुत सी चीजें पक्षपात होता रहेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं अब इकट्ठे आता हूँ, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, सपा सरकार से 5 साल सरकार रही है, 5 साल में हमारी केंद्र सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपए यहाँ पे गरीबों को स्वास्थ्य के लिए दिए हैं, उसमें से लगभग 2500 करोड़ ही खर्च कर पाई है सपा सरकार, तो बाकी का पैसा क्यों नहीं खर्च पाई? पहले निर्वाल साहब से जवाब क्या है? सबका साथ सबका विकास, लेकिन टिकट क्यों नहीं? पूछ रहे जनाब। केवल एक टिकट की बात के सबका साथ सबका विकास जोड़ देंगे आप? अभी नहीं, आप विकास से भी जोड़िए, टिकट की बात मैंने आपसे बताई। नहीं, लेकिन टिकट के साथ साथ आप ये देखिए, अभी मोदी जी की एक योजना चली थी गैस सिलेंडर बांटने की, क्या उसमें कहीं मोदी जी ने पक्षपात किया? ना, मैं सबका साथ सबका विकास, सब ना, ये सारी चीज जोड़कर चलिए। एक टिकट के बाद जी, एक टिकट के बाद से ये ना जोड़िए आप। जी, प्रत्याशी होगा वहीं टिकट दिया जाए। पंकुड़ी पाठक जी, मैं आपसे सवाल एक करना चाहता हूँ। सारी उम्र कांग्रेस को आपकी पार्टी ने बाबरी विध्वंस का ठीकरा फोड़ा है कांग्रेस के ऊपर, आज क्या जरूरत हो गई जब आपके पास इतना विकास का नारा है, क्यों आपने उनका साथ लिया? जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या फिर से आप चाहते हैं कि उस तरह का कुछ यहाँ पर हो ना हो, इसलिए ये गठबंधन हुआ है? नहीं, बताइए, नहीं, सवाल का जवाब दे दीजिए ना। नहीं, जवाब दे दीजिए एक बार। पंकुड़ी, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस कहती रही पूरी कैंपेन के अंदर 27 साल यूपी बेहाल, क्या आप उसमें से 5 साल ये वाले माइनस कर देंगे? बताइए। कांग्रेस राहुल गांधी कहते रहे साइकिल पंचर है, अब उस पंचर साइकिल में राहुल गांधी ने हवा भर दी है क्या? बताइए। साइकिल आगे जा रही थी, साइकिल का काम बोल रहा था, इसलिए उन्होंने साथ चुना। और राहुल जी ने ये भी कहा कि अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी अच्छे काम की गति और ज्यादा आगे बढ़ेगी। और जहाँ पर बात ये तो आपको लगता है यूपी को ये साथ पसंद आएगा? यूपी को साथ पसंद आ गया है, यूपी को साथ पसंद आ गया है, क्योंकि जो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश को बांटने की बात कर रहे हैं, बाहर से आकर यहाँ पर जहर घोलते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जनता नकार देगी। नोटबंदी कितना बड़ा मुद्दा है, रोजगार जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नोटबंदी मुद्दा नहीं बनेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नोटबंदी मुद्दा बनेगा। आपको क्या लगता है? आपको पॉलिटिकली नोटबंदी का फायदा लगता है या नुकसान लगता है? समाजवादी पार्टी मुसलमान करे, हमने हिंदू भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। राम का नाम एक लाइन लिखा तो पूरे देश में बवंडर मच गया। राम इतना बुरा है, पूरे देश में बवंडर मच गया। इसका जवाब देने दीजिए। अब आप ही बात करते रहेंगे दोनों में। मेरा प्रश्न आप सबसे है, हाँ बताइए, कि मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, धनशक्ति और बौद्धिक शक्ति तीनों की तीनों किसान पे टिकी है और शुगर इंडस्ट्री पे टिकी है, पेपर इंडस्ट्री पे और स्टील इंडस्ट्री पे, सारी की सारी खराब हो गई हैं। कोई भी पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार आपको कहा गया, यहाँ तक कि राकेश टिकैत जी भी
इतने मजबूत किसान नेता हैं, इतनी मजबूताई से अपनी बात को उठाते हैं, उतनी मजबूताई से वो बात नहीं उठती जितनी मजबूताई से मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, धनशक्ति और बौद्धिक शक्ति, विश्व शक्ति बनने को तैयार है। लेकिन आप इतना मजबूत काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? जवाब किससे चाहते हैं? मैं क्विकली जवाब ले लेता हूँ। केंद्र में आप है और राज्य में आप है। जवाब दीजिए, पहले केंद्र के लिहाज से जवाब दीजिए। 30 सेकंड का जवाब। अभी पाठक जी ने एक विषय उठाया था कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार पैसा नहीं भेजती। रिकॉर्डेड है, केंद्र सरकार किसानों का बकाया था, वो वही आऊंगा, किसानों का बकाया था प्रदेश में भेजा, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंचा। ऐसे ही जैसे कि आपने बताया, ये सभी चीजें जो आपने विषय रखा, ये तभी पूर्ण होंगी जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में सरकार आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी। जी ओके जवाब। पंखुड़ी कुछ कहना चाह रही है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए क्यों नहीं कुछ किया? किसान के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, मजदूरों के साथ रही है। मुफ्त सिंचाई हो रही है, जितना नुकसान हुआ उसका जितना नुकसान हुआ उसका भुगतान किया। कह रहे पीछे से आवाज आ रही है, 5 साल से पेमेंट नहीं मिला। जिनके कर्ज है सरकारी। बोलने दीजिए जनाब बोलने दीजिए। नहीं बोलने दीजिए। देखिए, गुजारिश मेरी, देखिए बोलने दीजिए ना। देखिए, अगर आप ऐसे हल्ला करेंगे जवाब नहीं आ पाएगा। हमें देखिए मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, नहीं तो मैं थैंक यू करता हूँ, यही वाइंड अप कर देता हूँ। जवाब देखिए, किसान मुजफ्फरनगर में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा तादाद में है। कुछ पार्टी ने, लेकिन देखिए, मैंने जनता को यहाँ शांत करा दिया। मैंने जनता को शांत करा दिया। जनता कह रही है 5 साल में काम नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। दो काम गिरा दीजिए बड़े किसानों के लिए। मैं बता रही हूँ, सिंचाई मुफ्त करी है। 50,000 से नीचे का जो कर्जा है सरकारी बैंक का, वो माफ किया है। आप पूछिए अगर मुफ्त पानी मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है। और इसके साथ नहीं मिलता। ओके, अब देखिए, आप लोगों से बात हो गई। अब आप ही की तरफ आ रहा हूँ ना। अब आप ही की, मैं सबको बराबर का मौका दे रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता। सबको बराबर की मौका दे रहा हूँ मैं, हर तरफ जा रहा हूं मैं। अगर आप चाहते हैं कि आज की बहस से कुछ निष्कर्ष निकल के आए, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आराम से बैठिए, इनको भी अपनी बात कहने दीजिए। और आप तो जनार्दन है, आपको तो कोई रोक नहीं सकता। फिर आप चाहते हैं ना, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? संक्षेप में 20 सेकंड में कहूंगा। भाषणबाजी। मैं सिर्फ भाजपा प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास जी, और मोदी जी ने जब इलेक्शन हुए थे उससे पहले कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। नोटबंदी के बाद रोजगार 2 करोड़ तो क्या मिलता है, लाखों में रह गया है जी। और लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं नोटबंदी के बाद रोजगार लोगों का गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जनाब, नहीं एक सेकंड, नोटबंदी बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? नोटबंदी बड़ा मुद्दा है, जिसने आम लोगों को रोजगार खत्म हो गया बिल्कुल। आज आम लोगों की हालत ये है कि उनको खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। जो बड़े उद्योगपति थे उनके ऊपर नोटबंदी का कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं पड़ा। आपको लगता है नोटबंदी बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव के अंदर? जी भाई, क्या मुद्दा होगा? अब आम जनता बताइए। जातिवाद। जातिवाद। नोटबंदी मुद्दा, नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा। नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी से सबसे ज्यादा किसान परेशान हुआ। नोटबंदी से किसान परेशान हुआ। डॉक्टर वीरपाल निरवाल, नोटबंदी कितना बड़ा मुद्दा है? रोजगार जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नोटबंदी मुद्दा नहीं बनेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नोटबंदी मुद्दा बनेगा। आपको क्या लगता है? आपको पॉलिटिकली नोटबंदी का फायदा लगता है या नुकसान लगता है? नोटबंदी का फायदा बहुत बड़ा है। अगर नुकसान होता, मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए मैं आपकी सुन रहा हूं। अगर नोटबंदी का नुकसान होता तो लोग 1.5 महीना लाइन में लगे रहे। आप लोग भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर आई और लोगों को जोड़ना चाहा कि आप हमारे पीछे आइए, सरकार को उठाइए, तो क्या एक युवा, एक महिला, एक बुजुर्ग उन पॉलिटिकल पार्टी के पीछे खड़ा था? नहीं, कोई नहीं था ना। तो नोटबंदी का कोई नहीं था। पीछे की लाइन में जाएंगे। और एक सेकंड, आप कह रहे हैं नोटबंदी से कुछ लोगों को लगता है फायदा हुआ, कुछ लोगों को लगता है नुकसान हुआ। बीजेपी के प्रतिनिधि कह रहे हैं इससे बड़ा फायदा मिलेगा। आप जनाब, आपको क्या लगता है, बताइए। इस विमुद्रीकरण से किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्योंकि किसानों का मजदूरों का बहाना लेके जब बोल लियो भाई दोनों आप इनका जवाब देना चाहते हैं? किसानों पे और मजदूरों का तो बहाना लेते हैं, बड़े लोगों पे फर्क पड़ा है। आपको लगता है? आपको क्या लगता है बताइए? किसानों का तो इतना शोषण हुआ जी इस नोटबंदी से। किसानों शोषण नहीं हुआ, ये कैसे कह सकते हैं? टमाटर मेरे को पूछो, किसान बैठे जी, हम सारे ये बाकी किसान बंदे हैं। देखो टमाटर 1 रुपए किलो बिक रहा, आप गेहूं खरीदो सब बिल्कुल मिट्टी में मिला। आपको लग रहा है नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। आपको लग रहा है इस मुद्रीकरण से नुकसान हुआ, बल्कि ये हुआ जो नोट बट कर वोट मिलती थी वो बंद हुआ। भगवान तेरी इस दुनिया में इंसान भी बेचे जाते हैं और 8 मजहब की लेकर ईमान भी बेचे जाते हैं। बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। चलिए बहुत बड़ी बात कही, लेकिन इस बड़ी बात का अर्थ कौन कौन समझा है? नहीं एक सेकंड, इस बड़ी बात का अर्थ कौन कौन समझा है? समझा कोई अर्थ इस बात का? देखिए दो तरफ है, एक व्यक्ति कह रहा है, मैंने दोनों को माइक दिया, एक आदमी कह रहा है नोटबंदी का फायदा, दूसरा कह रहा है नोटबंदी का बड़ा नुकसान। लेकिन नेताजी को लगता है बड़ा फायदा होगा क्योंकि बीजेपी के हैं, बीएसपी कहती है कि नोटबंदी से सब तबाह हो गए, समाजवादी पार्टी कहती है कि ठीक था नोटबंदी। मुलायम सिंह यादव ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा 1 हफ्ता टाल देते तो बढ़िया रहता, 1 हफ्ता टाल देते तो बढ़िया रहता। उसके बाद नहीं होल्ड पंकुड़ी जी उसके बाद बोला इसका तरीका नहीं था ठीक लागू करने का, बोला नहीं, सारी बातें एक तरफ। मैं आपसे जानना चाहता हूं वीरपाल साहब, बहुत लोगों ने नोटबंदी के ऊपर सवाल पूछा, मेरा बहुत सीधा सवाल है, इस नोटबंदी के 2 बड़े फायदे बताइए हिंदुस्तान को, क्या है अगर है तो? होल्ड ऑन 2 बड़े फायदे सुन लीजिए। सबसे बड़ा फायदा मेरे बंधुओं, बड़ा दिल खोलकर इसको स्वीकार कीजिए कि जो कश्मीर में चल रहा था वो बंद हो गया। जो कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही थी वो पत्थरबाजी इस नोटबंदी से बंद हुई। आप कह रहे टेररिज्म, दूसरा नहीं मैं तो नहीं, सांप्रदायिकता नहीं, आतंकवाद, नहीं। देखिए मानिए, देखिए झगड़ा नहीं, बैठिए। मैं देखिए दूसरा फायदा आ रहा है, दूसरा फायदा बताइए दूसरा फायदा। अब एक मिनट, आप देशभक्त हैं, आप वो आतंकवादी नहीं, आप तो देशभक्त हैं। दूसरा बताइए, जो एक काला बाजारी थी और वो काला धन था, वो काला धन एक तरफ हो गया, अब सब हम लोग बराबर हो गए, सब नंबर 1 के हो गए। नहीं काला धन कितना है? क्या सवाल आ रहा है? काला धन देखिए दोनों बातें हैं आपकी, एक तो काला धन कितना है उसकी पुष्टि कीजिए, बताइए काला धन कितना आया, ये जवाब नहीं मिल पा रहा वीरपाल साहब, ये जवाब नहीं मिल पा रहा। काला धन कितना आया? मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर एक को भी इसका नुकसान हुआ हो तो मुझे बता दीजिए आप। अच्छा ठीक है। अब पंखुड़ी जनता का मूड आपने देख लिया, इनका जवाब सुन लिया, आप किससे सहमत है? पंखुड़ी जवाब। देखिए इन्होंने नोटबंदी बड़ा मुद्दा होगा इस बारी के चुनावों में। अगर नोटबंदी का सही में कोई फायदा होता और काला जो पैसा है वो वापस आ गया होता तो बजट में ये बताते, ये नहीं बता पाए कि कितना पैसा वापस आया। दूसरी बात कि जितना लोगों का जो नकली नोट थे वो भी इन्होंने सफेद कर दिए। और उसको छोड़िए, ये जो कह रहे हैं कि अब सब बराबर हो गए, तो आप जनता में देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कि क्या आज भारत का हर नागरिक बराबर हो गया? नोटबंदी से किसी के जीवन पे कोई फर्क पड़ा है? और जो मरा है वो किसान है, वो मजदूर है, कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं मरा, क्योंकि वो लाइन में नहीं खड़े थे, उनको नुकसान नहीं हुआ, उनके घर की शादियां नहीं टली, उन लोगों को बीमारी के लिए घर पे पैसा नहीं रखना पड़ता, उनको बेटियों की शादी के लिए घर पे पैसा नहीं रखना पड़ता, जिनको नुकसान आपको लगता है यूपी चुनाव में नोटबंदी का फायदा मिलेगा? मैं बताती हूँ, एसपी को, समाजवादी पार्टी को। इतना बड़ा मुद्दा है कि आज भाजपा के नेताओं की हिम्मत नहीं है कि वो नोटबंदी की तारीफ कर दे यहाँ आकर। हिम्मत नहीं है आप लोगों की नोटबंदी की तारीफ करने की, समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या बात सच है? संजीव बालियान नहीं बात करे, योगी आदित्यनाथ आप धर्म का कार्ड चलाना चाहते हैं, नोटबंदी का नहीं। बताइए जवाब दे दीजिए, क्या जवाब है? धर्म का कार्ड तो पहले भी से आ चुका, धर्म का कोई कार्ड नहीं चलेगा, विकास का चलेगा। और जाहिर रहे नोटबंदी की बात, तो चुनाव लड़ने वाले को भी पहले बहुत नोट लगते थे, अब
थोड़ा सा कम नोटों में भी सामान्य आदमी हम जैसा भी चुनाव लड़ सकता है। और बंधुओं, एक बात और, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इसको चमकाने के लिए बहुत बड़े काम के लिए बलिदान देने पड़ते हैं। वो आप लोगों ने दिया, लाइन में लग के बच्चे पैदा हुए तो क्या हुआ, ये देश हमारा बहुत आगे जाएगा। इसमें सब आपको सहयोग की जरूरत है। ओके ओके ओके, नहीं, देखिए ये जनता का मूड है, ये उस जनता का मूड है जिसने चुनाव में वोट डालना है। लेकिन एक सवाल अभी भी इस जनता के मन में है, इन तमाम नेताओं से पूछने के लिए। लेकिन मैं एक अंतराल ले रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद नेटवर्क 18 पर यह खास शो जो कि मुजफ्फरनगर से हो रहा है, ये वो धरती है जिसने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा भी है पिछले कुछ सालों के अंदर, और वो इस बार 2017 में एक बड़ा जवाब देने के लिए निकलेगी। मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद भी यह बड़ा शो इस समय जारी। सारी चीजें इन्हें वोट बैंक के टाइम पे क्यों याद आती है? आती है कि नहीं आती है? उसके बाद कोई नेता, ना भाजपा ना कांग्रेस, कोई नहीं आता झांकने के लिए। वेलकम बैक, और इस दौर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हैं और ब्रेक से पहले बहुत सी बातें हुई, लेकिन इस दौर में मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास पे बात हो। और एक सवाल एक सज्जन पूछना चाह रहे हैं, क्या सवाल है आपका और क्या कहना चाहते हैं आप? 10 सेकंड। मेरा प्रश्न तीनों प्रतिनिधियों से है कि मुजफ्फरनगर के विषय में कौन सोच रहा है? यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री खत्म हो गई, शुगर मिलों का बुरा हाल है, पेपर मिलों का बुरा हाल है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है व्यापारी का पूरा उत्पीड़न कर रहे हैं। जो व्यापारी दिन रात मेहनत करके एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाता है, उसे जेल में डाल देते हैं चोरी के नाम पर या किसी टैक्स चोरी के नाम पर। कौन पार्टी उसके विषय में सोच रही है? कह रहे हैं कि चोरी के आरोप में, कर्ज चोरी के आरोप में डाल देते हैं। तो ये जितनी एजेंसी है इनकम टैक्स की और तमाम टैक्सों की, तो ये पता होगा आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आती हैं, और ये जो इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। रोड मैप है आपके पास कोई आने वाले 5 साल के लिए? 5 साल तो निकल गए वाले, आगे वाले 5 साल के लिए विकास जो होता है, विकास के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है। आज रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एक्सप्रेसवे बने हैं, 4 लेन की रोड बनी है जो अगले 100 साल तक बढ़ानी चौड़ाई उनकी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बढ़िया रोड हमने बता दी है। तभी तो उद्योग कुछ कहना चाह रहे हैं? जब बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी तभी उद्योग आएंगे। टिकैत साहब आपका जवाब दे रहे हैं। ओके टिकैत साहब। जो भ्रष्टाचार एक किस्म से बढ़ रहा है, जो यहाँ के उद्योगों पर हो या किसी किसान पर हो, इसका एक ही वो है कि जो न्याय है, न्याय बहुत दूर है। एक आंदोलन यहाँ पर अब चलेगा, अभी आप उसको ज्यादा लाइटली नहीं ले रहे, ये चलेगा। अगर प्रदेश एक है, सबको बड़ा प्रदेश चाहिए, हाई कोर्ट 2 है, तीसरे हाई कोर्ट की डिमांड है यहाँ पे, इनको न्याय नहीं मिलता किसी को भी। अगर प्रदेश एक है तो हाई कोर्ट भी एक है, अगर प्रदेश एक है तो हाई कोर्ट 2 नहीं होंगे, या तो 3 होंगे या 1 होगा। या तो लखनऊ का भी खत्म होगा और या तीसरा बनेगा, ये होगा, न्याय नहीं मिलता किसी को भी। जी, मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार जब बहन जी की थी तो उन्होंने प्रदेश को 4 भागों में बांटा था, और ये कह के बांटा था कि अगर ये 4 भागों में बंट जाएगा तो प्रदेश का विकास बहुत आसानी से होगा। जी, ये प्रस्ताव हमारा जा चुका है। क्योंकि मैं जाटलैंड में खड़ा हूँ, इसको जाटलैंड कहते हैं, मैं जाटलैंड में खड़ा हूँ, और यहाँ चौधरी अजीत सिंह का कितना बड़ा दबदबा है वो भी सबको पता है। मैं क्विकली एक चीज जानना चाहता हूँ, और मैं रामकृपाल सिंह आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस धरती पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर, अजीत सिंह फैक्टर कुछ होगा? 100% होगा उनका। एक अलग की बात है कि मेरा ये कहना है कि किसी की पहचान का मतलब हमेशा सीट में नहीं होती है, प्रभाव है, वो प्रभाव जिताऊ हो सकता है या प्रतिष्ठा तक पहुंचा सकता है या नहीं, वो अलग बात है। बट अजीत सिंह चौधरी चरण साहब का इस क्षेत्र से कभी भी प्रभाव खत्म नहीं होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सज्जन कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा सवाल यह है कि एक सेकंड, बीजेपी और सपा दोनों ने अपनी बीजेपी और सपा दोनों ने अपना कार्यकाल कर रहे हैं, और सपा ने कंप्लीट कर लिया, बीजेपी अभी वर्किंग में है। बट 2.5 साल से इन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं दी है, प्राइवेट जॉब कुछ नहीं दिया, प्लस सपा ने कुछ नहीं दिया। सपा और बीजेपी दोनों सब लोग टोपी घुमा रहे हैं इधर उधर। जी, दंगे कराते हैं और कुछ नहीं कहते। देखिए ये युवा है, ये कह रहे हैं सपा और बीजेपी सेंटर में 2.5 साल से, और 5 साल से समाजवादी पार्टी है, नौकरी के नाम पे कुछ नहीं मिला। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं कुछ बोल रहा,
संवाद सीधा है, संवाद सीधा है। और आपके नहीं, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब आपने अपनी बात कह ली। चलिए देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना विषय है, लेकिन हम ब्रॉडर इश्यूज पे बात कर रहे हैं, हम ब्रॉडर इश्यूज पे बात कर रहे हैं। आप पहले तो एक बात बताइए, आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी से सारे, मेरा एक ही सवाल है, बेरोजगारी आप हर चुनाव में खत्म करने का वादा करते हैं और 5 साल बाद दोबारा बेरोजगारी से रोजगार देने का आप वादा कर देते हैं। ये कला आप लोगों में कहां से आती है? अब तक सही कहा आपने कि जब चुनाव आते हैं, जब हम ये कला कहां से सीखते हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद सबको लगा, जैसे आपने बताया कि युवा जितना ज्यादा मोदी जी के साथ है, डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया, जो इस तरह की तरफ मोदी जी चल रहे हैं, सुन लीजिए, ये युवाओं के रोजगार के लिए, में कुछ नहीं हुआ। इससे युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे, युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे। और जो व्यापारियों का विषय आता है, उसके बारे में महिला, देखिए एक महिला खड़ी हुई है, कुछ कहना चाहती है, वो क्या, किसको सवाल है? सभी आम ऑडियंस से क्वेश्चन है, ये सारी चीजें इन्हें वोट बैंक के टाइम पे क्यों याद आती है? आती है कि नहीं आती है? उसके बाद कोई नेता, ना भाजपा ना कांग्रेस, कोई नहीं आता झांकने के लिए। आता है कोई? वोट गए जेब में, फिर उसके बाद बाय बाय। होता है कि नहीं होता? आम पब्लिक बताइए, होता है कि नहीं होता? ये सारे नेता यहाँ पर बैठे हुए किसी ना किसी पार्टी के हैं। बीजेपी भी बैठी, बीजेपी भी सभी है, समाजवादी भी है और बीएसपी भी है। जब आपके जेब में वोट जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। गांव की सड़कें देखो, आप जिस जगह पे बैठे वहाँ की सड़कें देखो, है कि नहीं है खराब? हाँ तो बोलो। जवाब दे दीजिए। देखिए, ये तमाम, ये कोई पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी से सवाल नहीं है, किसी पार्टी का क्वेश्चन ही है। इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू आम जनता, है कि नहीं है? सभी जनता से सड़कें। देखिए, ये अब लोकतंत्र का पर्व है, जनता की आवाज है ये सामने से। बताइए, सवाल जो किया है जनता से, इसका जवाब भी मुझे लगता है जनता ही देगी। हमें बहुमत की सरकार दी थी 5 साल समाजवादी लोग। अरे कह रहे सड़क नहीं है, पंखुड़ी पाठक यहाँ पर कह रहे सड़क नहीं है। इन्होंने जो केंद्र में कह रहे सब नेता आते हैं, आप भी आती है, निर्मला साहब भी आते हैं और अहमद खान भी आते हैं, चले जाते हैं, वापस नहीं आए। आप आए हैं जब चुनाव का समय है। देखिए, आपकी क्या कहना चाह रही है? सर, विकास तो गया, तेल लेने सड़कें देखो, यहाँ के उत्तर प्रदेश की हालत देखो आपको। अब जवाब, अहमद खान जवाब दे दीजिए। चुनाव के टाइम वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद गायब। तमाम नेताओं से सवाल है, सिर्फ बीएसपी से सवाल नहीं है, ये बताइए। नहीं, प्रयास हम लोग, विश्वास खत्म हो रहा है नेताओं का पब्लिक के बीच। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा आचरण रहेगा तो विश्वास नेताओं पर से उठ भी जाएगा, ये सही बात है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी बेटी कह रही है उस पर अमल किया जाए, और सरकार अगर हमारी बनती है तो सबसे पहला विकास, सबसे पहला हमारा मामला विकास का ही होगा और लॉ एंड ऑर्डर का होगा। इसमें हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। मेरा सपा की जो इस समय रिप्रेजेंटेटिव बैठी है पंखुड़ी जी, ये सवाल है कि ये एक लंबे समय तक एक सिस्टमेटिक, ये जो मोदी जी ऊपर आए, जो ये अपने मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के बीच जो झगड़ा या ड्रामा था ये, और अगर ये वास्तव में ठीक था और उसमें सामाजिक तत्वों को बाहर किया गया और क्रिमिनल्स से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया, क्रिमिनल्स को निकाला गया, क्या आप बता पाएंगी कि इलेक्शन होने के बाद क्या इनको फिर बैकडोर से एंट्री दी जाएगी? ये बड़ा सवाल पूछा है, यादव परिवार में जो कुछ हुआ वो ड्रामा था या रियलिटी थी? मैं ये जवाब आपको देना चाहूंगी कि लड़ाई जो थी वो साफ राजनीति के लिए थी, क्रिमिनल्स को बाहर करने की थी। जिन क्रिमिनल को हमने बाहर किया, आज वो बसपा के साथ जाकर बैठ गए, और आप देखिए आज ही उनको बाहर नहीं किया वो पार्टी में। और एक और बात कि जो आज देखिए, आज लिस्ट आई है कि जो फर्स्ट फेज में जहां पे आपका चुनाव है वहां पे कितने दागियों को टिकट दिया गया है, तो नंबर 1 पे भाजपा है, उसके बाद बसपा है। और जो गलत लोग सुन लीजिए, देखिए, जो गलत लोग बाहर हुए हैं, जो क्रिमिनल तरह के लोग बाहर हुए हैं, वो सपा में कभी वापस नहीं आएंगे। अभी देखिए, अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं लखनऊ मध्य से रविदास मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर 101 मुकदमा है और कांग्रेस भी वहीं से लड़ रही है चुनाव। तो ये गठबंधन कैसा हुआ? दूसरी बात ये कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ वो जनता का क्या हो सकता है? सर कुछ कहना चाह रहे हैं? श्रीमान, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे इस प्रदेश के जनता, प्रदेश के अच्छे कारीगर,
सब वो दूसरे प्रदेश में जाकर के, पंजाब में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, कहीं भी आप जाके देखिए, हमारा बहुत अच्छा कारीगर है, वहाँ आके इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता है। यहाँ इंडस्ट्रियाँ क्यों नहीं लग सकती बताइए? यहाँ इंडस्ट्रियाँ क्यों नहीं लग सकती? रोजगार क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिल सकते हैं यहाँ पे? जी देखिए, नेता लोग करना नहीं चाहते। अखिलेश ने काम ठीक करा। वो प्रॉपर चोर है, ये लोग गद्दार है देश के, गद्दार है देश के लिए, गद्दार। कौन गद्दार है? हमारे नेता, इस प्रदेश के जो है नेता, वो गद्दार हैं। कौन कौन? आप खुद देखिए कौन गद्दार हैं। आप ढूंढो ना उसको, मैं क्यों ढूंढूं? उसके लिए ये बैठे हैं, इनका काम है ये, मैं क्यों ढूंढूं बताइए? जो आपके कानून व्यवस्था कौन करेगा बताओ? मैं करूंगा? बताइए तो। गद्दारों को गोली नहीं मारोगे तो वो ऐसे ही चिल्लाएंगे, उनको गोली मारने की जरूरत है। नहीं क्या आप बैठी क्या कहना चाह रहे हैं? सब काम सफाई में हो रहा, सब काम पूरब में हो रहा, पश्चिम में क्या करा है इन लोगों ने? क्यों नहीं करा पश्चिम में सब काम? भैया नहीं है क्या? सब यानी की लड़ाई नूरा कश्ती थी। देखिए नहीं भाषण नहीं, अब आपने अपनी बात कह ली। आपकी बात सुनी ना, आपकी बात सुनी नहीं, आपकी बात सुन ली ना, आपकी बात सुन ली। देखिए ये जनता है, ये जनता की फीलिंग है, ये जनता की फीलिंग है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए ये जनता की फीलिंग है, ये जनता की फीलिंग है। जनता जब चुनाव आते हैं तो उनके आंसू भी आ जाते हैं कभी कभार, और वो कहते हैं कि ये नेता गद्दार है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी समस्याएं पूरी नहीं होती। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी दिक्कतें वहीं की वहीं खड़ी है। और आखिर के अंदर एक ही बात सिर्फ जो कि निष्कर्ष के रूप में है, ये जनता सब जानती है, और जब ये वोट करने के लिए जाती है तब बहुत सोच समझ के जाती है, बहुत सोच समझ के जाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।